बाणासुर के घर में एक बिटिया का जन्म हुआ। नाना प्रकार के गीत गाए जा रहे हैं। बाणासुर ने अपनी बिटिया को भगवान शंकर और पार्वती मैया के संरक्षण में भेज दिया। आज वो लड़की नाना प्रकार की विद्याओं के द्वारा भोले बाबा और पार्वती मैया परांगत कर रहे हैं। परांगत कर दिया। एक दिन का जिक्र है, भोले बाबा और पार्वती मैया अपने कैलाश पर्वत पर हैं और ये जो बाणासुर की बिटियां हैं जिनका नाम उषा है, बड़ी सुंदर बिटियां हैं। तो भोले बाबा और पार्वती मैया ने देखा कि उषा सो रही है, तो भोले बाबा और पार्वती मैया एक पास में बैठे हुए विहार कर रहे थे। तब तक उषा की आंख खुली। भोले बाबा और पार्वती मैया को पास में देखा तो उसके अंदर कुछ भाव पैदा हो गया, काम का भाव जगा। और क्या काम का भाव जगा कि सोचने लगी बाला मन में, अरे यदि मेरी शादी हो जाती। बाला मन में, और यदि मेरी शादी हो जाती, यदि मेरी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रियतम को, तो मैं भी अपने प्रियतम को इस तरह गले से लिपटाते। आज उषा के अंदर ये भावना पैदा हो गई। विचार आया कि जिस तरह से भोले बाबा और पार्वती मैया बैठे विहार कर रहे हैं, जैसे उषा के मन में ये भाव जगा, भोले बाबा तो अंतर्यामी उषा के मन की सारी बात को जान गए। और जान गए क्योंकि भोले बाबा अंतर्यामी हैं। सर्वज्ञ भेद सब समझ गए, सर्वज्ञ भेद सब समझ गए। बोले वह सूरज रात होगी सर, सर्वज्ञ भेद सब समझ गए। और बोले वह सूरज रात होगी, और जिसमें उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। आज भोले बाबा उषा के मन की बात को जान गए, वरदान दे दिया, जा बेटी तेरा पति तुझे सपने में मिलेगा। और बोले कि तू उसे तलाश कराएगी, बस यही शांति का द्वारा है, जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा है। वरदान दे दिया भोले बाबा ने उषा को, तेरा पति तुझे सपने में मिलेगा। बाणासुर को बुलवाया और बाणासुर से कहा, बाणासुर अब अपनी बेटी को ले जा, विवाह के योग्य हो गई। बाणासुर आया, अपनी बिटिया उषा को अपने महल को ले गया, लेकिन जिस महल में बाणासुर रहता था उस महल में अपनी बेटी को नहीं रखा।
एक निराला भवन बनवाया, एकांत में महल बनवाया और उस महल में अपनी बिटिया को रखा। उषा को विवाहित स्त्रियां देख नहीं सकती थी, केवल कुमारी ही लड़कियां उनकी सेवा में रहती थी। एक दिन का जिक्र है, उषा अपनी सहेलियों के साथ में महल में है, तो उषा की जो सखियां हैं, उषा का नखशिख श्रृंगार किया। नखशिख श्रृंगार हमारी बहनें जानती होंगी, पैरों के नाखून से लेकर जो सिर तक श्रृंगार होता है वो नखशिख श्रृंगार में आता है। तो आज उषा की सखियों ने उषा का नखशिख श्रृंगार किया कि एक दिन दासियों ने उसका और नख से सिक तक श्रृंगार किया। एक दिन दासियों ने उसका और नख से सिक तक श्रृंगार किया और इसे जपर पैर को रखते ही, हाय से जपर पैर को रखते ही निद्रा ने भी अधिकार किया। जैसे उषा अपनी सेज पर पहुंची, दासियों ने जब उसका नखशिख श्रृंगार किया, जैसे अपनी सेज पर पहुंची और नींद ने उसे दाब दिया। जैसे नींद आई और नींद आने के तुरंत बाद उषा एकदम से चौंक पड़ी और चिल्लाने लगी। जैसे नींद ने दाबा कि सोते सोते एक कदम, कि सोते सोते एक कदम और चौक उठी नौ बाल और बदल गई पहली खुशी, रहा न पहला हाल। सोते सोते कदम चौक उठी नौ बाल, बदल गई पहली खुशी, रहा न पहला हाल। अब तो उषा चिल्लाने लगी, नींद को धिक्कारने लगी। और निंदिया, तू तो बैरिन बन गई, मेरे स्वामी आए थे और चले गए, और क्या बोली है उषा? निंदिया को धिक्कार रही है कि री री निंदिया सौतन निंदिया और तुझको न सुहाग सुहाया है। सौतन निंदिया और तुझको न सुहाग सुहाया है, और मिट गई आँख से तो बैरन, अरे मिट गई आँख से तो बैरन, प्रीतम को कहीं छुपाया है। इधर नींद
और इसी बीच में राम कुमार यादव पैगंबरपुर से 111 रुपये और प्रसाद का दान किया है। भगवान के चरणों में भगवान सुख शांति बनाए रखे। बार बार नींद को धिक्कार रही वारे निंदिया, मेरे स्वामी चले गए। तो आज उषा कहने लगी, ये निंदिया कि खो गए हाथ से प्राणनाथ, तो मैं भी खोई जाती हूँ। और हे हृदय देव आवो आवो, लो मैं फिर से सो जाती हूँ। हो गए हाथ से प्राणनाथ, तो मैं भी खोई जाती हूँ। और हे हृदय देवो आवो आवो, हे हृदय देवो आवो आवो, लो मैं फिर से सो जाती हूँ। आज उषा नींद से कह रही, मेरे स्वामी तो चले गए और निंदिया मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। तब तक उषा की एक सखी थी जिसका नाम था चित्ररेखा। दौड़ करके आई, अरे बहना क्या हुआ? किसका कांटा चुभ गया, कर तो तनिक बयान, कैसी चुपकी रह गई, बांध हृदय में ध्यान। आज चित्ररेखा कहने लगी, बहना किसका कांटा चुभ गया? अरे बहना ये कांटा नहीं है, ये तेरी जवानी है। और क्या बोली चित्ररेखा उषा से कि बहन कि मैं खूब समझती हूँ सजनी, और यह पंथ बड़ा ही दूभर है। खूब समझती हूँ सजनी, और यह पंथ बड़ा ही दूभर है। और इसके चलने पर हम तुम क्या, इसके चलने पर हम तुम क्या, राजा और रंग बराबर। कहा कि बहना ये रास्ता बहुत कठिन है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सब कुछ समान एक समान हो जाते हैं। ये जवानी चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंग हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, एक बार सब पर आते। और जिनकी जवानी बन गई समझ लो सब कुछ बन गया, और जिनकी जवानी बिगड़ गई तो समझ लो सब कुछ बिगड़ गया। आज चित्ररेखा ने कहा, बहना मैं जानती हूं। तो उषा रेखा से कहने लगी, बहन मेरे पति को मिला दे, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। एक पद की लाइन है नींद के विषय में, देखो उषा क्या बोली है। आरी पैरनी हुई हमारी, हाय पैरनी भई हमारी, और निदिया हाय निंदिया पैरनी भई हमारी, पैरनी भई हमारी, निंदिया पैरनी भई हमारी, निंदिया पैरनी भई हमारी, पैरनी भई हमारी, हाँ हाय पैरनी भई हमारी, अरे पैरनी भई हमारी, निदिया पैरनी
परसन नहीं पाई। पर सोफिया दर्शन नहीं पाई। आरी नरम कलैया हाय नरम कलैया गरबा डारी निंदिया पैर निभई हमारी। दिया पैर निभई हमारी। दिया पैर निभई हमारी। दिया पैर निभई हमारी। उषा चित्ररेखा से कहने लगी, बहन अगर मेरे को नींद नहीं आती तो मेरे स्वामी नहीं जाते। बार बार फूट फूट करके रो रही। तो चित्ररेखा ने कहा, बहना हम तुम्हें एक उपाय बताएं। बोले बताओ। तो कहा कि मेरे पास में एक शक्ति है देवी की, उस शक्ति के द्वारा मैं समस्त राजाओं के चित्र बनाना जानती हूँ। और चित्ररेखा क्या बोली है उषा से कि बहन कि मैं दुर्गा जी की शक्ति से और भूपों के चित्र बनाती हूँ। मैं दुर्गा जी की शक्ति से और भूपों के चित्र बनाती हूँ। ध्यान से देख मैं गिन गिन कर सारे नरेश दिखलाती हूँ। मेरे पास में एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा समस्त राजाओं के चित्र बनाना जानती हूँ। तो आज चित्ररेखा ने उषा को अपने पास में बिठाया और सारे राजाओं को चित्र बनाना शुरू किया। और जब चित्र बनाना शुरू किया तो उषा ओहू पर ओहू करती जा रही। जिस राजा का फोटो दिखाती ये नहीं, जिस राजा को फोटो दिखाती तो उषा हूं करती जा रही। तो चित्ररेखा कहने लगी, पता नहीं किसको तूने पसंद किया। ऐसा कौन सा राजा है, मैंने दुनिया भर के राजाओं के चित्र बना डाले और तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तेरी वो तुझको लगता नहीं कि यही सपन में आए थे। तो ध्यान आया चित्ररेखा को, हाँ एक और राजा है। ध्यान आया भगवान कन्हैया का। तो जैसे ही भगवान कन्हैया का फोटो चित्ररेखा ने बनाया और उषा को दिखाया तो उषा रोने लगी। बहन इन्हीं जैसे थे। उसके बाद में प्रद्युम्न का फोटो दिखाया तो उषा एक हाथ घूंघट नीचे कर लिया। बहना बस इन्हीं उन्हार हैं, इन्हीं जैसे थे, मेरे स्वामी को मिला दे नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। उसके बाद में चित्ररेखा ने जैसे प्रद्युम्न कुमार का फोटो दिखाया उषा रोने लगी। और जब उषा रोने लगी तो चित्ररेखा कहने लगी, बहन जानती हो ये कौन है? बोले हमें क्या पता है कौन है। तो कहा सुनो ये कौन है कि ये है कृष्ण चंद के पोता है और अनिरुद्ध कुंवर कहे लाते हैं। ये कृष्ण चंद के पोता है और अनिरुद्ध कुंवर कहलाते हैं। जो सपने में हाँ आकर के तेरे दिल को चुरा ले जाते हैं।
कन्हैया के पोता है पोता, जो सपन में आकर के तुम्हारे दिल को चुरा करके ले जाते हैं। आज उषा उचित रेखा से कहने लगी, बहना मेरे स्वामी को मिला दे, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो कहा ठीक है, आप समय का इंतजार करो। उषा ने जब कहा तो चित्ररेखा ने कहा समय का इंतजार करो, हम तुम्हारे स्वामी से अवश्य मिला देंगे। आज चित्ररेखा वहां से चल देती है। उषा ने तत्काल ही आज चील का रूप धारण करके उषा वहां से, वो चित्ररेखा वहां से उड़ी और द्वारिकापुरी को पहुंच गई। लेकिन उससे जाने से पहले द्वारिकापुरी के, जहां द्वारिकापुरी के चारों तरफ भगवान कन्हैया का सुदर्शन चक्र रात में पहरा देता था, उसे पिलना चाहिए लेकिन अंदर नहीं जा सकी, क्योंकि वो चारों तरफ भगवान कन्हैया का जो सुदर्शन चक्र था वो रखवाली करता था। आज जैसे उषा अंदर पिलना चाहिए, देवऋषि नारद का पदार्पण हुआ। देवऋषि नारद आए, कहा बेटी कहां जा रही हो? तो कहा कि बाबा मैं अंदर जाना चाहती हूँ। बोले ऐसे नहीं जाने जा पाओगी। बोले फिर कैसे? तो कहा अपना रूप बदलो। तो उस चित्ररेखा कहने लगी, बाबा हम अपना रूप नहीं बदल सकते। क्या बोली है कि मेरे भाई मेरे नरेश और सब लोग सए पे कहे लाते हैं। मेरे भाई मेरे नरेश सब लोग सए पे कहे लाते हैं। और वो अपना रूप बदलने में, वो अपना रूप बदलने में फिर भारी पाप बताते। जैसे चित्ररेखा ने इतनी बात को कहा, बाबा हम अपना रूप नहीं चेंज करेंगे, मेरे भाई मेरे नरेश सब लोग सैब कहलाते हैं, वो अपना रूप बदलने में फिर भारी पाप बताते हैं। तो देवऋषि नारद ने कहा, बेटी अगर तुम्हें काम करना है तो रूप बदल करके जाओ, वैष्णव का रूप धारण करो और अंदर चुपके से चली जाओ, सुदर्शन चक्र तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। तो आज उषा वो चित्ररेखा तुरंत ही अपना रूप बदल लिया। और कैसा रूप बनाया कि रेखा ने तत्काल ही किया वैष्णवी वेश, चुपके से अनिरुद्ध के ग्रह में किया प्रवेश। सोते ही लाई उठा उनको सेज समेत, ला करके वो रख दिया अपनी अली निकेत।